दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस की एक ऐसी सेविंग और इन्वेस्टमेंट स्कीम के बारे में जहां पे आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको पोस्ट ऑफिस की बाकी जो स्कीम होती है उसके कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा रेट ऑफ रिटर्न देखने को मिल जाएगा। हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट की, यानी कि पोस्ट ऑफिस की एनएससी की। यहाँ पर आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको काफ़ी अच्छा रेट ऑफ रिटर्न देखने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या है ये स्कीम, कौन कौन इसमें अपना पैसा जमा कर सकता है, कितना पैसा आप जमा कर सकते हैं कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा, उसी के साथ साथ इसके और भी क्या रूल्स हैं और इस स्कीम के कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो इसको पोस्ट ऑफिस की बाकी स्कीम से थोड़ा सा अलग बनाती है, उसके बारे में भी बात करेंगे। और साथ ही साथ बात करेंगे इसके रेट ऑफ रिटर्न की, यानी कि कितना इंटरेस्ट रेट आपको मिलता है, और उसी के साथ साथ कैलकुलेशन भी देखेंगे, यानी कि अलग अलग अमाउंट देखेंगे। आप 1,000 रुपये जमा करते हैं, आप 1,00,000 रुपये जमा करते हैं, 2,00,000, कितना अमाउंट आप जमा करते हैं और आपको कितना वापस अमाउंट मिलेगा मैच्योरिटी के टाइम पे। क्योंकि इस स्कीम के अंदर क्या होता है, आपको स्टार्टिंग में एक साथ सारा पैसा जमा करना होता है और मैच्योरिटी पे सारा पैसा आपको एक साथ वापस मिल जाता है। तो आपको अलग अलग अमाउंट की कैलकुलेशन देख के भी बताएंगे, और ये कैलकुलेटर आपको चाहिए तो ये कैलकुलेटर भी आपको इसी वीडियो में पता चल जाएगा कैसे आपको मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं पोस्ट ऑफिस प्रो, वेयर फाइनेंस मीट्स अपॉर्चुनिटी। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ये नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट क्या है। तो देखिए, गवर्नमेंट की तरफ से ऑफर की जाने वाली एक सेविंग या फिर आप इसको इन्वेस्टमेंट स्कीम भी बोल सकते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से ऑफर की जाती है तो बैक्ड बाय गवर्नमेंट है। यहाँ पे आपको रिस्क जो है वो बहुत ही कम देखने को मिलेगा, या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं जीरो रिस्क इन्वेस्टमेंट। बैंक में जो आप एफडी करवाते हैं उससे भी ज़्यादा सेफ आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। और यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको रिटर्न मिलता है वो फिक्स और गारंटीड होता है, यानी कि आपको जो इन्वेस्टमेंट के टाइम पे रेट ऑफ रिटर्न चल रहा होगा वो रेट ऑफ रिटर्न आपको फिक्स रहेगा और वो गारंटीड रूप से आपको मिलेगा ही मिलेगा। इससे ज़्यादा सेफ इन्वेस्टमेंट स्कीम आपको कोई भी नहीं मिलने वाली है। अब बात करते हैं कौन कौन इसमें अपना अकाउंट ओपन करवा सकता है। तो देखिए, इंडियन रेजिडेंट होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। कोई भी व्यक्ति जाके अकाउंट ओपन करवा सकता है, चाहे उसकी उम्र 18 साल से कम है, 18 से ज़्यादा है, कोई भी व्यक्ति इसमें अपना अकाउंट ओपन करवा सकता है। और नंबर ऑफ अकाउंट की बात करें तो कोई भी व्यक्ति कितने भी अकाउंट ओपन करवा सकता है। ऐसा नहीं है कि एक अकाउंट ही ओपन करवाना है, आपको 2 करवाने, 3 करवाने, आपकी मर्जी है। जितने अकाउंट आप ओपन करवा सकते हैं, जितना आप अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं करवा सकते हैं। उसके बाद में बात करते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट की। तो यहाँ पे बेसिकली 3 टाइप के अकाउंट होते हैं। 3 में से एक अकाउंट तो हो गया सिंगल अकाउंट, जो कि कोई भी व्यक्ति जाके अकाउंट ओपन करवा सकता है, नॉर्मल अकाउंट। उसके अलावा जो बाकी 2 टाइप के अकाउंट होते हैं वो होते हैं जॉइंट अकाउंट। यहाँ पर अब जॉइंट अकाउंट 2 टाइप के होते हैं, जॉइंट अकाउंट ए और जॉइंट अकाउंट बी। अब देखिए, जो ए टाइप का अकाउंट होता है उसके अंदर क्या है, 3 लोगों ने मिलकर अकाउंट ओपन करवा लिया। लेट्स से जॉइंट अकाउंट जो होता है उसके अंदर 2 या फिर 3 लोग मैक्सिमम अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो जॉइंट ए आपने अकाउंट ओपन करवा लिया 3 लोगों ने मिलकर के। अब उसमें क्या है, आपके पास ऑप्शन होता है मैच्योरिटी पे तीनों में से किसको पैसा मिल जाएगा। यानी कि आपने पैसा जमा तो करवा दिया, मैच्योरिटी पे आप उसमें से एक होता है जॉइंट अकाउंट जिसमें से एक व्यक्ति को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, उसको ही पैसा मिलेगा। और दूसरे टाइप का जो जॉइंट अकाउंट होता है उसके अंदर तीनों को इक्वल पोर्शन में पैसा मिल जाएगा। तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आप चाहते हैं 3 लोगों के नाम पे आपने जॉइंट अकाउंट ओपन करवा दिया और मैच्योरिटी पे आप चाहते हैं इसी एक व्यक्ति को ही पैसा सारा मिल जाए, तो वो टाइप का अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। या फिर आप चाहते हैं नहीं, तीनों में इक्वल पैसा डिवाइड हो, तो आप वो वाला अकाउंट भी ओपन करवा सकते हैं। तो जॉइंट अकाउंट में आपके पास ऑप्शन होता है, आप एक व्यक्ति को पैसा देना चाहते हैं या फिर तीनों इक्वली रखना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड होता है। उस तरीके से भी आप अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। ये क्या होता है, एक व्यक्ति के नाम पे पैसा देने वाला क्राइटेरिया, कोई फैमिली होती है वो अपने बच्चे के नाम पे अकाउंट ओपन करवा लेते हैं जॉइंट अकाउंट, ताकि वो जो पैसा है उसके नाम पे वापस उसको मिल जाए। तो इसी तरह से काफ़ी सारे अकाउंट ओपन करवाए जा सकते हैं, इसमें कोई भी लिमिट नहीं होती है। अब बात करते हैं डिपॉजिट लिमिट की, यानी कि कितना पैसा आप इसमें जमा करवा सकते हैं। तो एक अकाउंट ओपन करने के लिए कम से कम आपको 1,000 रुपये देने पड़ेंगे। कम से कम 1,000 रुपये का आप अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा की बात करें तो यहाँ पे कोई भी ऐसी लिमिट नहीं है कि कितने रुपए का आप अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। एक नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट होता है ये, उसको आप कितने रुपए का भी परचेज कर सकते हैं। आप चाहते हैं 50 लाख का, 1 करोड़ का, ऊपर मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है इसके अंदर। जैसा कि आपको बताया था, एक व्यक्ति कितने भी अकाउंट ओपन करवा सकता है, तो उसी तरह से एक अकाउंट की जो मैक्सिमम लिमिट है वो भी कोई नहीं है। आप जितना पैसा जमा करवाना चाहें
करवा सकते हैं। अब बात करते हैं उन फीचर्स की जिसकी वजह से ये पोस्ट ऑफिस की जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है बाकी स्कीम से अलग हो जाती है। तो यहाँ पर क्या है, आप अकाउंट जो है वो अपने नाम पे तो ओपन करवा लेते हैं, यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जो है वो आपके नाम पे तो इशू हो गया, लेकिन आप इसको ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, आप इसको प्लेज भी रख सकते हैं, यानी कि प्लेजिंग और ट्रांसफ़र की फैसिलिटी आपको मिल जाती है जो कि पोस्ट ऑफिस की बाकी स्कीम के अंदर आपको नहीं देखने को मिलती है। प्लेजिंग का मतलब क्या है कि आपको कहीं पे गिरवी रखना हो, जैसे कि गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स आपको अप्लाई करने हैं या फिर कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट अप्लाई करना है या फिर किसी बैंक के अंदर आपको एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट पैसा रखना है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में आपको एज ए पैसा रखना है सिक्योरिटी डिपॉजिट, तो उस तरीके से आप इस नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को रख सकते हैं प्लेज करके। और उसी के साथ साथ वहाँ पर आप अगर उनका पैसा चुकाने में विफल हो जाते हैं, आप उनका पैसा नहीं चुका पाते, आपने अगर कोई लोन वगैरह ले रखा है तो वो अपने नाम पे ट्रांसफ़र भी करवा सकते हैं इस डॉक्यूमेंट को, यानी कि ये जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है ये उनके नाम पे ट्रांसफ़र भी हो जाएगा अगर आप पैसा उनका नहीं चुकाते हैं। और भी किन कंडीशन में आप इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जैसे कि अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो नॉमिनी के पास ऑप्शन रहता है वो उसको अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवा सकता है। उसके अलावा कोर्ट के ऑर्डर से इसको प्लेजिंग किया जा सकता है या फिर कोर्ट के ऑर्डर पे ही इसको ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है। वैसे इन जनरल इनको ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है, लेकिन अगर आपने कहीं पर इसको प्लेज वगैरह कर रखा है या फिर नॉमिनी जो है वो अपने नाम से ट्रांसफ़र करवा सकता है। इसके अलावा जनरल रूल्स में आप इसको ट्रांसफ़र नहीं करवा सकते हैं। अब बात करते हैं मैच्योरिटी पीरियड की और प्री मैच्योर विड्रॉवल्स की। तो देखिए, जैसा कि आपको बताया यहाँ पर आपको एक साथ स्टार्टिंग में पैसा देना होता है, वो सर्टिफिकेट आपके नाम पे इशू हो जाता है और मैच्योरिटी पे आप उस सर्टिफिकेट से अपना पैसा वापस कन्वर्ट करवा सकते हैं। वो मैच्योरिटी पीरियड होता है, ये जो ड्यूरेशन होता है ये होता है पूरा 5 साल का, यानी कि आप पैसा जब जमा करवा रहे हैं तो 5 साल के बाद में आपको मैच्योरिटी पे सारा पैसा विथ इंटरेस्ट एक साथ वापस मिल जाएगा। अब बात करते हैं प्री मैच्योर की। तो देखिए, यहाँ पर आपको बीच में पैसे की रिक्वायरमेंट आ जाती है तो आप खुद से इसको बीच में बंद नहीं करवा सकते हैं। यहाँ पर केवल 3 केसेस हैं जिस केसेस में आप इसको बीच में बंद करवा सकते हैं। जैसा कि आपको बताया था, अगर अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस केस में नॉमिनी के ऊपर डिपेंड करता है, वो उसको बीच में बंद भी करवा सकता है या फिर वो अपने नाम पर ट्रांसफ़र भी करवा सकता है। तो इस केस में वो नॉमिनी एक अकाउंट को बंद करवा सकता है या फिर कोर्ट के ऑर्डर से इसको बंद करवाया जा सकता है। कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है, कुछ भी लीगल केस चल रहा होगा, उस वजह से कोर्ट का ऑर्डर आ गया तो उस कंडीशन में इसको बंद करवाया जा सकता है। और उसके अलावा जो आपको बताया था, प्लेज किया हुआ है आपने किसी बैंक के अंदर, इसको एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट रखा हुआ है और उस बैंक का आप पैसा रीपेमेंट नहीं कर पाते हैं तो उस बैंक के ऊपर ऑप्शन होता है, वो उसको ट्रांसफ़र भी करवा सकते हैं अपने नाम पे या फिर उसको वो बंद भी करवा सकते हैं, जैसा कि प्री मैच्योर क्लोज करवा के वो पैसा अपने नाम पे ले सकते हैं। अब इसको प्री मैच्योर क्लोज करवाया जाएगा तो पूरा पैसा तो वापस नहीं मिलेगा। जो पैसा मिलेगा, अगर उसको आप 1 साल के अंदर अंदर प्री मैच्योर क्लोज करवा देते हैं, 5 साल का है जैसा कि आपको बताया, 1 साल के अंदर अंदर अकाउंट बंद करवाने पे कोई भी एक्स्ट्रा इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, जितना पैसा था उतना ही मिलेगा। दूसरे और तीसरे साल के बीच में अगर अकाउंट को बंद करवाया जाता है तो विथ इंटरेस्ट मिलेगा कितना, सेविंग अकाउंट का जो इंटरेस्ट है, पोस्ट ऑफिस का जो सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट है वो है 4%। तो 4% सिंपल इंटरेस्ट के बेसिस से जहाँ तक आपने क्लोज नहीं करवाया, जिस दिन पे क्लोज करवाया उतने समय का आपको इंटरेस्ट देखने को मिल जाएगा। और चौथे और 5वें साल के बीच में बंद करवाते हैं तो यहाँ पे 1% की पेनल्टी चार्ज कर ली जाएगी इंटरेस्ट अमाउंट में से। जैसा कि अभी जो इसका इंटरेस्ट रेट है उसमें से 1% कम करके वो बैक डेट पे कैलकुलेशन करके अमाउंट, स्टार्टिंग से जितना अमाउंट होएगा उतना पैसा दिया जाएगा, 1% का नुकसान हो जाएगा। और 5 साल पूरे करवाने के बाद में तो आप अकाउंट को वैसे भी बंद करवा सकते हैं और सारा पैसा अपने नाम पर ले सकते हैं। अब बात करते हैं इंटरेस्ट रेट की और इंटरेस्ट कैलकुलेशन की। तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है वो है 7.7% का, यानी कि 7.7%। लेकिन ये जो इंटरेस्ट रेट है ये कंपाउंड होता है एनुअल बेसिस पे। बाकी आप जो भी बैंक एफडी के इंटरेस्ट रेट देखते होंगे वहाँ पर कंपाउंडिंग की जाती है क्वार्टरली बेसिस पे, यहाँ पे एनुअल बेसिस पे कंपाउंडिंग की जाती है, जो कि आपको जो डिफरेंस है अराउंड ये जो 7.7% का इंटरेस्ट रेट है, आप इसको क्वार्टरली कंपाउंडिंग में लेके जाएंगे तो 7.5% का ही इंटरेस्ट रेट आपको देखने को मिल जाएगा। तो अब इसके अपन कैलकुलेशन की बात कर लेते हैं, अलग अलग अमाउंट से आपको कितना पैसा
मैच्योरिटी पे मिलता है। जो कैलकुलेटर है आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वो जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सभी तरह के कैलकुलेटर देखने को मिल जाएंगे। जिस जिस टॉपिक के ऊपर चैनल पे वीडियो आते जा रहे हैं उससे रिलेटेड सारे कैलकुलेटर आपको टेलीग्राम चैनल में मिलते जाएंगे, तो आप उसको जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो देखिए, इंटरेस्ट कैलकुलेशन की बात करें तो अगर आप 1000 रुपये से अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आपको 5 साल में टोटल इंटरेस्ट मिलेगा 449 रुपये 449, और 5 साल के बाद में मैच्योरिटी पे आपको पूरा पैसा एक साथ मिल जाएगा 1449 रुपये 1449। वहीं अगर आप 5000 रुपये जमा करवाते हैं तो आपको पूरा पैसा मैच्योरिटी पे मिलेगा 7245 रुपये। अगर आप 10,000 रुपये जमा करवाते हैं तो आपको मैच्योरिटी पे मिलेगा 14,490 रुपये। ये जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन है ये की जा रही है 7.7% से, जो कि थर्ड क्वार्टर 2023 का इंटरेस्ट रेट चल रहा है, यानी कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक ये इंटरेस्ट रेट रहने वाला है 2023 के अंदर। आगे इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नए वीडियो आप ज़रूर से देख लीजिएगा। उसके बाद में बात करते हैं, अगर आप 20,000 रुपये जमा करवाते हैं तो आपको मैच्योरिटी पे 5 साल के बाद में पैसा मिलेगा 28,981 रुपये। 30,000 रुपये अगर आप जमा करवाते हैं तो आपको मिलेगा 43,471 रुपये। अगर आप 50,000 रुपये जमा करवाते हैं तो आपको मिलेगा 72,452 रुपये, यानी कि 72,452 रुपीज़। वहीं अगर आप 1 लाख रुपये जमा करवा देते हैं तो आपको मैच्योरिटी पे पैसा मिलेगा 1,44,903 रुपये 1,44,903 रुपीज़। वहीं अगर आप बात करें यहाँ पर 1.5 लाख रुपये अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 1.5 लाख रुपये अगर आप यहाँ पर डालेंगे तो आपको पैसा मिलेगा मैच्योरिटी पे 2,17,355 रुपये। अब बात कर लेते हैं इस स्कीम से रिलेटेड टैक्स रूल्स की। तो देखिए, यहाँ पर आप जो पैसा जमा करवाते हैं उसके अंदर आपको सेक्शन 80C के तहत, क्योंकि ये पैसा 5 साल के लिए डिपॉजिट हो रहा है गवर्नमेंट स्कीम में, तो आपको सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक की डिडक्शन मिल जाएगी इनकम टैक्स के अंदर, अगर आप ओल्ड रिजाइम सेलेक्ट करते हैं। न्यू रिजाइम आप अगर सेलेक्ट कर लेंगे तो वहाँ से डिडक्शन को अब हटा दिया गया है। उसके अलावा यहाँ पर जो इंटरेस्ट होता है उसके ऊपर आपका कोई भी TDS नहीं काटा जाता है, लेकिन जो इंटरेस्ट इनकम होती है आपकी वो एनुअल बेसिस पे आपको कैलकुलेट करनी होती है। हर साल का जो भी इंटरेस्ट होता है वो आपको इंटरेस्ट हर साल के इनकम में दिखाना होता है। वो इंटरेस्ट भले ही आपको मैच्योरिटी पे मिल रहा है, लेकिन इंटरेस्ट इनकम आपकी हर साल में कंसिडर होएगी और हर साल आपको वो इंटरेस्ट इनकम दिखानी पड़ेगी अपने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर, और उसके ऊपर आपको अपने स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स भी देना पड़ेगा। अगर आपकी टोटल इनकम मिला करके 5 लाख रुपए से कम रहती है तो ये इंटरेस्ट अमाउंट भी आपके लिए टैक्स फ्री हो जाएगा, क्योंकि आप टैक्स स्लैब में आते ही नहीं हैं। अगर आप टैक्स स्लैब में आएंगे तो आपका इंटरेस्ट भी टैक्सेबल हो जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ पर आपको टैक्स की डिडक्शन मिल जाती है सेक्शन 80C के अंदर। TDS यहाँ पे आपका नहीं काटा जाता है, लेकिन आपको टैक्स खुद से पे करना होता है। तो आप हर साल यहाँ पर 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आप एक साथ ही पैसा इन्वेस्ट करें, आपको टैक्स की बेनिफिट लेनी है तो आप हर साल 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करके सेक्शन 80C का बेनिफिट इस स्कीम से ले सकते हैं। PPF से अगर आप लेते हैं तो PPF का जो इंटरेस्ट रेट है वो कम है, लेकिन वहाँ पर और भी काफ़ी टैक्स बेनिफिट आपको देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद में बात कर लेते हैं, अगर आप इस स्कीम में 2 लाख रुपये जमा करवाते हैं तो आपको पैसा मिलेगा 2,89,807 रुपये 2,89,807 रुपीज़। अगर आप इस स्कीम में 5 लाख रुपए जमा करवाते हैं तो आपको पैसा मिलेगा मैच्योरिटी पे 7,24,517 रुपये 7,24,517। वहीं अगर आप इस स्कीम में 10 लाख रुपए जमा करवाते हैं तो आप देख सकते हैं आपको 14 लाख रुपए से भी ज़्यादा का अमाउंट आपको मैच्योरिटी पे मिल जाएगा। वहीं अगर आप बात करते हैं लास्ट 15 लाख रुपए इस स्कीम में जमा करवा देते हैं तो आपको मैच्योरिटी पे मिल जाएगा 21,73,551 रुपये। तो आप देख सकते हैं इंटरेस्ट रेट जो है वो यहाँ पर 7.7% का है, लेकिन ये जो इंटरेस्ट है वो कंपाउंड एनुअल बेसिस पे किया जा रहा है। तो जनरल इंटरेस्ट रेट आप इसको क्वार्टरली बेसिस पे देखेंगे तो 7.5% का ही इंटरेस्ट रेट अराउंड निकल के आएगा, जो कि बाकी स्कीम्स में भी आपको अच्छा इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं टैक्स सेविंग पर्पस से तो यहाँ पे आप अपना पैसा
इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी और भी काफ़ी सारी स्कीम्स अवेलेबल हैं, और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस की सभी स्कीम्स के ऊपर हमने वीडियो बना रखा है, बैंक के इंटरेस्ट रेट के ऊपर वीडियो बनाते हैं। और भी आप किस टाइप का वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट करके आप बता सकते हैं, उसका भी हम वीडियो ज़रूर से बना देंगे। इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं इसी टाइप का और कंटेंट देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।